गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू सिस्टम का पार्ट 2। टिश्यू सिस्टम की एक वीडियो जो हम पहले भी बना चुके हैं जिसमें हमने टिश्यू सिस्टम के बारे में जाना था, इंट्रोडक्शन, और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में हमने जाना था। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें लास्ट वीडियो की बता देता हूँ, जिसमें आपने पढ़ा था टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम जो था 3 पार्ट कंसिस्ट करता है। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एक वैस्कुलर। हम एपिडर्मिस को पढ़ चुके हैं, अब है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बारी। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कितना बड़ा होता है, क्या क्या चीजें अपने अंदर कंसिस्ट करता है, ये आपको जानना है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है वो अपने अंदर कॉर्टेक्स को कंसिस्ट करता है, वो अपने अंदर एंडोडर्मिस को कंसिस्ट करता है, वो अपने अंदर पेरिसाइकल को कंसिस्ट करता है, और वो अपने अंदर पिट्स जो होते हैं इसको कंसिस्ट करता है। और मिडुलरी लेयर्स जो होती है, रेज जिन्हें कहते हैं, मिडुलरी रेज, इनको भी जो है वो कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो ये होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो देखिए कॉर्टेक्स है, ये जो पोर्शन होता है कॉर्टेक्स का वो कितना बड़ा होता है। तो ये जानिए आप कि एपिडर्मिस से लेकर एंडोडर्मिस के बीच का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, आपको याद रखना है ये, क्योंकि कई बुक्स जो होती थी वो क्या करती थी, पहले कॉर्टेक्स को, एंडोडर्मिस को कॉर्टेक्स में ही इंक्लूड कर देती थी। मगर अब आपको जो है क्लियरली याद रखना है कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का जो एरिया होगा वो क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा। अब ये पूछ लेते हुए कॉर्टेक्स किस चीज का बना होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉर्टेक्स जो होता है वो आपका पैरेन्काइमेटस का भी बना हो सकता है। पैरेन्काइमेटस सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, कोलोनकाइमेटस सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो रूट होगी, रूट के अंदर जब आप देखते हैं तो रूट के अंदर जो कॉर्टेक्स होता है वो कैसा होता है, वो होमोजीनस होता है। और कई बार जो होता है स्टेम को जब आप देखेंगे तो स्टेम के अंदर कैसा होता है, हीट्रोजीनस होता है। अब इसका मतलब क्या होगा, तो रूट के अंदर जब होमोजीनस होता है तो मतलब ये है कि ये जितना भी कॉर्टेक्स बना हुआ है ये एक ही तरह के सेल्स का बना हुआ है मेनली। तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मेनली पैरेन्काइमेटस प्रेजेंट होते हैं। मगर कई बार स्टेम में ये देखा गया है कि स्टेम के अंदर ये कैसे हो जाते हैं, हीट्रोजीनस हो जाते हैं। अब हीट्रोजीनस का मतलब क्या है, हीट्रोजीनस होने से वहां पे 2 चीजें बन जाती है, एक कॉर्टेक्स बन जाता है और एक और रीजन बन जाता है जिसे आप कहते हो हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे कुछ सेल्स जो होते हैं वो कोलोनकाइमेटस के और स्क्लेरेनकाइमेटस के ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण वहां पे एक अलग रीजन जो है वो बनता है। उस पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं हाइपोडर्मिस। और उसके बाद की जो आप देख रहे हैं तो वो क्या होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज का जो है तरह के सेल्स जो होते हैं इकट्ठे हुए होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे ये जो आपको है बातें याद रखनी है। और उसके बाद जो होता है, अगर हम एक्सप्लेन करें एंडोडर्मिस को, तो एंडोडर्मिस क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो एंडोडर्मिस जो होती है ये लेयर होती है जो कॉर्टेक्स के बाद प्रेजेंट होती है। कोई आपसे पोजीशन पूछे तो कैसे बताओगे, आप बताओगे भाई एंडोडर्मिस जो होती है वो कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल के बीच में प्रेजेंट होती है। अभी कैसे दिख रही है आपको, ये आपको दिख रही है कॉम्पैक्ट, ये सेल्स जो है एक दूसरे से क्या है, अटैच है बिल्कुल ही। तो कैसे होती है, ये एक सिंगल लेयर होती है और कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। ये किसकी बनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें याद रखनी है आपको, कि इसके पास एक स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, वो किसकी होती है, कैप्सुलिन की होती है, जिसके कारण वाटर का जो मूवमेंट होता है वो चेंज हो सकता है। तो ये जो होते हैं क्या होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, लेयर, एक्स्ट्रा लेयर, एक स्ट्रिप प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, इसकी वॉल के ऊपर। ये जो स्ट्रिप होती है ये किसकी बनी होती है, सेबरीन की, कई बार ये लिग्निन की भी बनी होती है। तो ये कैसी होती है, ये ऑयली और वैक्स लेयर्स जो होती है, जिसके कारण वाटर जब यहाँ पे एंटर करता है तो वाटर जो होता है वो बाहर से यहाँ पे मूव नहीं कर पाता और उसको इसके बीच में से होकर जो होता है गुजरना पड़ता है। तो इस तरीके से जो होता है, कई बार इसके बेस पर क्वेश्चन जो आ जाता है कि कैप्सुलिन स्ट्रिप क्या होती है, या वाटर जो होता है मूव किस तरीके से करता है, सिंप्लाट से करता है, एपोप्लाट से करता है। तो इस बेस पर जो होता है आप क्वेश्चन जो बन जाते हैं। अब इससे का फंक्शन आपसे पूछे कि एंडोडर्मिस का क्या फंक्शन होता है, तो आप बताएंगे कि एंडोडर्मिस जो होती है कॉम्पैक्टली सिंगल लेयर होती है, ये इतनी कॉम्पैक्ट होती है कि ये रूट प्रेशर को मेंटेन करने का कार्य करती है। अगर वाटर आएगा तो रूट्स में क्या जनरेट होगा, प्रेशर होगा, उस प्रेशर से सेल बाहर की जो है वो दबाव ना मानने, उसके लिए क्या होता है, ये अपने आप को जकड़े हुए रखती है। इसलिए जो होता है ये रूट प्रेशर को